बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ग्रामर रूल्स पढ़ेंगे। ग्रामर रूल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम ग्रामर रूल को सीखेंगे कि ग्रामर रूल किसे कहते हैं और ग्रामर रूल के ज़रिए हम इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व करते हैं। बेसिकली ग्रामर रूल हम यूज़ करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हमारे पास वो इक्वेशंस होते हैं जिनमें हमारे पास वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो वन होता है। अब यहाँ पे देख एक्स का जो पावर है वो भी वन है और वाई की पावर भी हमारे पास वन है। तो लीनियर इक्वेशन बेसिकली बोलते हैं इन्हीं इक्वेशन को जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल होगा उनकी हाईएस्ट पावर हमारे पास वन होगी। तो इस तरह की इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन का नाम दिया जाता है। इसी तरह हमारे पास एक और मेथड है जिसे हम मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड कहते हैं। वो मेथड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे भी आपके पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उस मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम ग्रामर रूल्स सीखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपके पास इस तरह के दो इक्वेशंस गिवन होंगे और आपसे कहा जाएगा कि इसको ग्रामर रूल से सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपके पास इक्वेशंस है आपने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करोगे? सबसे पहले देखिए, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको किस तरह लिखेंगे। अब ये हमने बनाया। अब इसको आपने कहना है ए, इसको आपने एक्स और इसको आपने बी का नाम देना है। अब देखिए, यहाँ पे एक्स में हमारे पास आएंगे एक्स और वाई। एक्स वाई का ये हमारे पास ये वेरिएबल है। एक्स और वाई जो वेरिएबल है या ये हम यहाँ पे लिखेंगे और बी में हम ये इक्वलिटी की उस साइड जो कांस्टेंट है ये हम इस बी मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे और यहाँ ए मैट्रिक्स में के अंदर हम लिखेंगे एक्स और वाई के जो भी कोफिशिएंट हमारे पास है वो लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? वन है। मीन्स कि यहाँ पे एक्स के सामने कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक्स के सामने वन है, तो यहाँ पे हम वन लिखेंगे। अब देखिए, वाई का कोफिशिएंट क्या है? टू। अब आप समझेंगे ये टू नहीं, ये -2 है। अब आपने इन साइन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। यहाँ पे देखिए -2 है तो आप यहाँ पे -2 लिखेंगे और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 3 और यहाँ वाई का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है। ये लिख लिया आपने। अब देखिए, ये फॉर्म आपके पास बन गई ए एक्स इक्वल टू बी। हमने यहाँ पे फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू। अब ग्रामर रूल में हमने एक्स फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास फार्मूला है एक्स फाइंड करने के लिए ग्रामर रूल में। और वाई फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास है, वाई के लिए हमारे पास फार्मूला है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ये एक्स फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है और वाई फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है हमारे पास। अब देखिए, हमारे पास ए डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट मीन्स के हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और उसके बाद एक्स डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट हम फाइंड करके जब इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपसे ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए हमारे पास गिवन है ए मैट्रिक्स, तो हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए आपको पता है, आप दो स्ट्रेट लाइन लगाते इस तरह, इस इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 -2 3 और 1, ये लिख लिया आपने। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब देखिए, डिटर्मिनेंट आप किस तरह फाइंड करते हो, ये जो कोरस्पॉन्डिंग इनको मल्टीप्लाई करते हो और इसको इस तरह मल्टीप्लाई करते हो और बीच में माइनस का साइन लगाते हो। अब देखिए, हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन और 3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे -2 है, ये लिखा आपने यहाँ से। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास 1 इंटू 1 1 और माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6, यहाँ पे 6 है हमारे पास। मीन्स की डिटर्मिनेंट इसका हमारे पास आया 7। तो 7 हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आया। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया? 7 आया। अब यहाँ से हमने ये फाइंड करना है ए एक्स डिटर्मिनेंट भी। एक्स डिटर्मिनेंट हम किस तरह फाइंड करेंगे? देखिए, हमने यहाँ से अभी एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, जो एक्स के कोफिशिएंट है ये 1 और 3, इनको आपने एक्सचेंज करना है इन कांस्टेंट के साथ। मीन्स के जो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है और 3 है, इनको हम एक्सचेंज करेंगे इनके साथ। मीन्स कि इनके जगह 1 और 10 लिखेंगे। मीन्स कि ये कांस्टेंट टर्म लिखेंगे और वाई के कोफिशिएंट आपने यहाँ से एज इट इज़ लिख देना है -2 और 1, ये लिखा आपने यहाँ से।
अब हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब देखिए 1 इंटू 1 माइनस 10 इंटू माइनस 2, सो 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस प्लस 10 टू ज़ार 20। अब 1 प्लस 20 21 मीन्स के ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया 21, ये लिखा आपने। अब आपने फाइंड करना है यहाँ से ए वाई डिटर्मिनेंट। अब ए वाई भी ऐसा ही है, आपने क्या करना है यहाँ से जो y के कोफिशिएंट है इनको आपने एक्सचेंज करना है इन कांस्टेंट टर्म के साथ, और x के कोफिशिएंट एज इट इज़ रहेंगे, सो 1 और 3 एंड यहाँ से जो y के कोफिशिएंट आपने इनको एक्सचेंज करना है इन कांस्टेंट के साथ, तो यहाँ पे आएगा 1 और 10, ये लिख लिया आपने यहाँ से। अब देखिए अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, सो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस जो डिटर्मिनेंट के फार्मूले में आते हैं वही माइनस है, और 3 मल्टीप्लाई बाई 1, सो 1 इंटू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। मीन्स कि हमारे पास जो ए वाई डिटर्मिनेंट आया वो हमारे पास आया यहाँ से 7। अब आपने फाइंड करना है ए एक्स और वाई, तो ये हमने यहाँ से ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया और ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड किया। अब सिंपल आप क्या करें, ये जो वैल्यूज़ आपके पास गिवन है इनको इन फार्मूले में पुट करें और एक्स और वाई की वैल्यू आप यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ इफ सॉल्व कर रहा हूँ एक्स के लिए, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, सो एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या है आया हमारे पास 21, सो 21 लिख लीजिए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 7 है, डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए 7 1 टाइम 7 7 3 टाइम 21, सो एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 3, ये एक्स आया। अब वाई के लिए आप क्या करें, वाई इज इक्वल टू, हमें फार्मूला पता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया, ए वाई डिटर्मिनेंट ये 7 ओवर ए डिटर्मिनेंट 7, सो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 1 टाइम 7 सो 1। सो इस तरह आपने फाइंड करना होता है क्रेमर रूल से x और y की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ समझना ये है कि यहाँ पे ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल ये जो x के कोफिशिएंट आपके पास होंगे आपने इनको रिप्लेस करना है इन कांस्टेंट के साथ, मीन्स के x के जगह में x के कोफिशिएंट के जगह में ये कांस्टेंट आएंगे, ये बात समझना ज़रूरी है। और y में भी ऐसा ही होगा, जब आप ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो यहाँ पे भी आपने ऐसा ही करना होता है। सो ये था क्रेमर रूल। सो क्रेमर रूल इजी मेथड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल इन क्रेमर रूल या मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड वो आपसे पेपर्स में पूछता है। सो इसलिए आपने इन दो रूल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझना, इनको सॉल्व करना है। ये यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया, आप बहुत से जो भी लीनियर इक्वेशंस है आपने उनको बहुत से मेथड से आप उनको सॉल्व कर सकते हो। जो भी लीनियर इक्वेशंस होंगे उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत से मेथड है, लेकिन जब आपको कहा जाएगा कि आप क्रेमर रूल से करें या मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से करें तो यहाँ आपने वो यही रूल्स आपने अप्लाई करके इनको सॉल्व करना होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।